पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप लोग आए। आज सिरसा के अंदर महार धर्मशाला में महार समिति द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है। मैं प्रधान जी का और सभी जो समाज के लोग हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम किया है। जिला कुमार सिरसा की हमारी जो समिति है, और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद खासकर जो वैसे तो हर वर्गों के लिए सरकार ने कार्य किए हैं और खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है उसको सबसे ज़्यादा सम्मान मिला है, क्योंकि जो मोस्ट बैकवर्ड है जिसको हम BCA बोलते हैं, इसके अंदर ना तो कोई ज़्यादा पैसे वाले लोग होते थे, ना राजनीतिक पहुंच वाले लोग, और जो पहले की जो सरकारें रही है उसके अंदर सरकारी जो नौकरियां हैं वो पैसे से मिलती थी, और बच्चे जो युवा है उसके मन में कहीं न कहीं आ गई थी कि हम पढ़ लेंगे लिख लेंगे, लेकिन हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप के पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, आपका नंबर आ ही नहीं सकता। इसलिए खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसके पास जो राजनीतिक ताकत भी नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं था, जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, वो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज जो अलग अलग समाज के लोग इस तरीके के इकट्ठे होकर के सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं, और आज जिस तरीके से जिला सिरसा की हमारी जो समिति है उन्होंने यहाँ सम्मान के लिए बुलाया है। मैं सबसे जो हमारे जितने भी आए हैं साथी, इनसे कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करें, पढ़ाने का काम करें। आज हमारी सरकार इस तरीके की है, इस तरीके की व्यवस्था है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस आदमी ने किस पार्टी को वोट दिया है। और बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, बच्चा अगर पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान वो बढ़ा सकते हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे तो सरकारी में नहीं मिलेंगे तो कहीं न कहीं प्राइवेट के अंदर भी या अपना कोई भी काम करेंगे तो भी उनका एक कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर आया है कि हम पढ़े तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का काम करें। इस तरीके से इकट्ठे होकर के कोई भी जो दिक्कत परेशानियां होती है किसी भी तरीके की समाज की और की, उस पर भी विस्तृत चर्चाएं जो की जाती है कि समाज के उत्थान के लिए किस तरीके से हमें बैठ करके विचार करके और करें, तो इसलिए इस टाइप की जो मीटिंगें जो है वो बुलाई जाती है। और इस तरीके के आज मैं धन्यवाद करूंगा कि आज वैसे तो मैं पहले भी आता रहा हूं, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में मैं पहली बार यहाँ पहुंचा हूँ। जोरदार तरीके से सभी साथियों ने जो यहाँ पहुंचने पर स्वागत करने का काम किया है। मैं इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से जो मैंने कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी से सरकार ने कार्य करने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। उसमें अहम रोल जो है वो मैं कहूँगा कि मोस्ट बैकवर्ड का जो अहम रोल है, और वो इसीलिए है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी से सरकार चली और जो युवाओं को उनका हक मिला, उसका एक कारण ये है कि लोगों ने इकट्ठे होकर के लगातार तीसरी बार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार प्रदेश के अंदर बनाने का काम किया है, और आज सबको उनको अपना हक जो है वो मिल रहा है। गंगवा जी, आप डेरा सच्चा सौदा में हमेशा हाजिरी लगाते हैं, और आज डेरा बाबा सरसाई नाथ जी ने जो कि सिरसा नगर की स्थापना की, तो क्या आप वहाँ हाजिरी लगाएंगे? क्योंकि सिरसा और बरवाला का एक अटूट रिश्ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं ये कहूँगा कि आस्था की बात होती है, कौन कहाँ जाता है हाजिरी लगाता है लगाता, हाजिरी लगाने की बात नहीं, आस्था होनी चाहिए। आस्था हमारी बिल्कुल है, मैं डेरा से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस बात पे गर्व भी है
कि मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ वो संस्था मानवता के भलाई के लिए कार्य करती है और बहुत ही अच्छे विचार है। मैं आप सबको भी बाबा सरसाई नाथ जी के जो जिन्होंने जो स्थापना की थी यहाँ की, उसके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाल ही में अभी बजट सेशन खत्म हुआ है, किस तरह की परफॉर्मेंस सरकार की और विपक्ष की रही? देखिए, मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के अब तक किसी भी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार नहीं बनी। अभी देश के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है और 2,05,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट पेश करने का काम किया है, जिसमें हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं समझता हूं कि चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे हर की कोई सुविधाएं हर वर्ग को देने की बात हो, मैं समझता हूं कि इस तरीके का बजट रखने का काम किया है जो बजट हरियाणा प्रदेश के विकास को और ज़्यादा गति देने वाला बजट जो है वो पेश करने का काम किया है। और विशेष तौर से जो वायदे जो किए थे, जो संकल्प पत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थे, चाहे वो महिलाओं को 21 रुपये देने की बात है, पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान उसके अंदर जो रखा गया है, तो इस तरीके का बजट पेश करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा बजट और लोगों को जिसने हर वर्ग ने उसकी प्रशंसा करने का काम किया है। लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, युवाओं को आगे ले जाने वाला, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाला, इस तरीके का बजट पेश करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो पहला ही बजट इस नई सरकार का था। और एक लंबा सेशन जो ये चला, जिसमें विस्तृत चर्चा हुई है। मैं चाहे वो पक्ष के लोग थे, चाहे विपक्ष के लोग थे, सबने एक पॉजिटिव जो सार्थक चर्चा करने का काम जो इसमें किया है। कांग्रेस कह रही है कि पिछले साल का बजट ही रिपीट किया गया, ज्यादा पैसा कुछ नहीं विचार किया गया। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना। वैसे मैं कहूँगा कि देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो जहाँ सरकार कार्य करती है, काम करती है, वो एग्जीक्यूट करने का काम करती है जो बजट ला करके, वही जो विपक्ष है उस पर नजर रखने का काम करता है। कहीं कोई कमी है तो उसको उठाने का काम करता है, सरकार के संज्ञान में लाने का काम करता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज आपने पूछ लिया है तो आज कांग्रेस की हालत ये है कि वो घुटों में बैठी हुई है और आज उसके विपक्ष के नेता तक नहीं बने, इसलिए वो तो एक दूसरे के ऊपर ही वो लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अच्छे काम कोई सरकार करे तो उसकी प्रेज भी की जानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी का एक अपना सिस्टम है और समय के ऊपर वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही जो चुनाव जो होता है। अभी हमने तमाम जो मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की घोषणाएं कर दी है सबकी, और जैसे प्रदेश अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, उसके भी आपके जल्दी आपके बीच में बड़ोली साहब की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? क्या लगता बहुत अच्छी है, कर पाएंगे? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बड़ोली साहब जी के और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है। कौन बनेगा, क्या बनेगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व देखता है। सर, आप सम्मान विकास की बात करते हैं पूरे हरियाणा में, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, लेकिन आप सिरसा के हालात देखिए। आप जिस तरफ से आए हैं यहाँ तक पहुँचने में मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस है, जो 20 मिनट आधा घंटा तक लगता है। कारण आपका ही विभाग है, पहले सड़कें बन जाती हैं, उसके बाद सीवर लाइन डलती है। आपने पहले भी कहा था कि जांच करवाई जाएगी, क्या जांच हुई है या नहीं हुई है? आने वाले समय में क्या देखा जाएगा? क्या सिरसा का इसी तरीके से विकास होगा? बिल्कुल सही समान विकास होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और जहां तक आपने विभाग की बात कही, बिल्कुल मैंने विभाग को कहा है कि आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करें। किसी भी विभाग को कोई भी कार्य करना है तो उस पर पहले ये तय करें कि दूसरे विभाग का कोई भी अगर वहाँ काम है तो पहले करवा ले, ताकि इस तरीके की दिक्कत परेशानियाँ ना आए। जहाँ तक आपने विभाग की बात कही, हमारे PWD के अंदर 30,664 किलोमीटर की रोड का रखरखाव हम करते हैं। वैसे तो लगभग 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड
हरियाणा प्रदेश के अंदर है, लेकिन उसका इस तरीके से उसके अंदर हाईवे जाते हैं जिसका रखरखाव NHAI करती है। लेकिन हम 30,664 किलोमीटर की जो रखरखाव करते हैं उसमें से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,332 किलोमीटर रोड ऐसी है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनकी रिपेयर की जरूरत है, पैचवर्क लगाने की जरूरत है या कारपेट करने की जरूरत है। हमने इस बजट में प्रावधान रखा है कि हम उनको इस एक साल के अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर अंदर ही हम उसको पूरी तरह से कारपेट करने का काम करेंगे। आपको बढ़िया रोड जो है दिखाई देगी। और इसी तरीके से हमने ये भी तय किया है कि हम हर एक जिले के अंदर एक स्मार्ट रोड बनाने का काम करेंगे, ताकि अच्छी रोड जो एक अलग तरीके की बढ़िया जो दिखेगी। और हमारा जो टारगेट ये होगा कि इस तरीके की सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर हम बनाने का काम करें। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, चाहे पीने के पानी की बात है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इसको साकार करने में जो है पूर्ण तरीके से लगा हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत हमने गाँव के अंदर नई पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है। 30,41,000 जो घरों के अंदर हमने कनेक्शन हम दे चुके हैं, और जो नई आबादी है उसके अंदर भी हम कनेक्शन देने का काम करेंगे। अमृत योजना के तहत हमने शहरों के अंदर भी पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है। अभी अमृत 2 भी हमें बीच में आएगा। और हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है ये फैसला किया है कि 10,000 या उससे ऊपर की आबादी जिस भी गांव की है उसके अंदर हम महाग्राम योजना के अंदर लेकर के आएंगे, जिसके अंदर जो सारी की सारी योजनाएं जो सीवरेज की, पानी की है, वो गांव के अंदर भी देने का काम करेंगे। 148 गांव हमने चिन्हित किए हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारा टारगेट है कि 2027 तक सारे 148 गांव जो 10,000 या उससे ऊपर की आबादी के हैं उसको महाग्राम योजना के अंदर ला करके तमाम सुविधाएं वहां शहर वाले गांव के अंदर भी देने का काम हम जो है करेंगे। 16 गांव के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। 30 गांव में अभी भी काम हमारा चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। बाकी का आगे प्रोग्राम जैसे मैंने बताया कि 2027 तक हम सारे के सारे गांव को कंप्लीट हम करेंगे। सर मेरा सवाल था सिरसा के लिए। सिरसा के अंदर सिरसा तो हरियाणा से बाहर नहीं है। मैंने कहा कि मैंने जो स्टॉर्म वाटर की बात आपने कही, परियोजना की बात कही, चाहे रोड की बात कही, मैंने कहा कि हमने सारी की सारी वो बढ़ा लिया है। और अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारी चीजें लाइन हम करेंगे। जांच की बात भी की थी आपने, कहा कि कहीं भी आप पर्टिकुलर आपकी कोई बात आप कहेंगे तो मैं जांच आज या आदेश कर देता हूँ। किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं कि हमारी मांगे हैं पूरी नहीं कर पा रही है। देखिए, जहां तक किसानों की बात है, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किसानों का कोई इश्यू नहीं है। हम सारी की सारी फसलें जो हमारा यहाँ किसान बोता है हम MSP पे खरीद करने का काम करते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर 72 घंटे के अंदर अंदर हम DBT के माध्यम से उनके खाते में पैसा डालने का काम करते हैं। और जो सरकार जो फसल खरीदती है वो ठीक है, जो खरीदती नहीं है मार्केट के अंदर जो बिकता है भावांतर भरपाई देने का काम हम जो कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा पहला प्रदेश है जिसके अंदर हम सारी की सारी फसलें खरीद करने का काम कर रहे हैं। ये इश्यू पंजाब का हो सकता है तो पंजाब सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, हमारे यहाँ कोई इश्यू नहीं है। हरियाणा में CET की परीक्षा लंबे समय से पेंडिंग है और लाखों युवाओं का भविष्य उसमें टिका हुआ है। HSCC की तरफ से है कि अगर सरकार अनुमति दे तो हम जल्दी परीक्षा करवा सकते। जल्दी सारे के सारे प्रोग्रामों को उसका प्रोग्राम जारी किया जाएगा। युवाओं के लिए जैसे मैंने कहा कि हमने युवाओं को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देने का काम जो है वो किया है। जो संकल्प हमने किए थे उसको पहले दिन से उस पर कार्य करने का शुरू किया। नायब सैनी जी ने शपथ ली थी, शपथ लेते मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के उनके घर में सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। तो युवाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। HKRN की सर भर्तियां वो भी सर पेंडिंग चल रही है अभी तक। देखिए, जहाँ जहाँ जरूरत होती है, HKRN का मतलब कोई पक्की नौकरियां नहीं होती। ये ठीक है कि हमने जो 5 साल से जो लगे हुए हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया, उसको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो पहले की सरकारों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा करके उनके साथ शोषण किया जाता था युवाओं को, जो मान लो 1 महीने के अंदर उनको 15,000 रुपए उनके बढ़ते हैं तो उनको 8-9 हज़ार रुपए दे करके बीच में ठेकेदार खा जाता था। उसको दूर करने के लिए, युवाओं को शोषण रोकने के लिए तो जहाँ जरूरत होती है वहाँ HKRN के द्वारा लिए जाते हैं।
नव सम्मति विधायक जी जो अपना एक नया संगीत आया हरियाणा का गीत, उसके प्रति आपका क्या विचार? बहुत अच्छी बात है कि कई स्टेटों के अंदर अपना अपना जो है ये राज्य गीत जो होता है, और हमने भी जिस तरीके से हमारा राष्ट्रीय गीत होता है उसी तरह के ऊपर राज्य का गीत हमने बनाने का काम किया है। जो प्रोग्राम जिस तरीके से जहाँ भी कोई सरकारी प्रोग्राम हो गए चाहे स्कूलों के अंदर, जिसके अंदर हरियाणा के पूरी आपने अगर सुना भी होगा, चाहे वो हरियाणा गीता की धरती है, चाहे वीरों की धरती है, किसानों की धरती है, सारी की सारी चीज उसके अंदर है, ताकि यूँ लगे कि हाँ हमारा हरियाणा किस तरीके का है। मैं इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रघुआ जी, आज हिंदुओं का नव वर्ष है। शीत युद्ध टाइप का चल रहा है सर। कई सिंगर कहते हैं सरकार जान करके किसी एक पर्टिकुलर सिंगर को टारगेट कर रही है। नहीं, देखिए कोई भी चीज इसमें जो है किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारे जो गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, रागणियाँ होती हैं, या और जो सिंगर होते हैं वो या तो एंटरटेनमेंट के लिए और दूसरा शिक्षा देने के लिए इस तरीके की होती हैं। अगर कोई उसमें इस टाइप का हो कि युवाओं कहीं न कहीं पथभ्रष्ट हो जाए तो उस पर रोक लगाई जाती है, इसलिए इस टाइप का किया गया है। आज हिंदू नव वर्ष की आज शुरुआत हुई है। मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, आप सभी को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हिंदू नव वर्ष आप सबके जीवन के अंदर नई खुशियां लेकर के आए, व्यापारियों का व्यापार फले फूले, किसानों की फसलें अच्छी हो, हम सारे प्यार प्रेम से इसी तरीके से रहे।